हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी में। जी हां दोस्तों, आप सब कैसे हो? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से और बेहतरीन तरीके से मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9th केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के चैप्टर नंबर 1 हमारे परिवेश के पदार्थ का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। जहाँ दोस्तों मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा रखी है, आप जाकर के उसे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज पार्ट नंबर 3 करा रहा हूँ, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स को क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देर ना करते हुए सीधे अपने महत्वपूर्ण टॉपिक्स और पॉइंट को समझते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, जल्द से जल्द लोग कीजिए। चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए एक अच्छी शब्द लिख करके मैं लाया हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है ना, समय इंसान को सफल नहीं बनाता। जी हाँ दोस्तों, बल्कि समय का सही इस्तेमाल करने से ही इंसान को सफल बनाता है। जी हाँ दोस्तों, आप समय का सही उपयोग कीजिएगा तभी आप सफल बनिएगा। आई होप कि आप इन सभी चीजों को समझते होंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक्स पे बात करूंगा। सबसे पहले मैंने कल की लेक्चर में क्या पढ़ी थी, यानी कि पार्ट नंबर 2 में मैटर यानी कि द्रव्य। जी हाँ दोस्तों, मैं बताया था जो द्रव्य होते हैं उन्हें कुल 2 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ठीक है, सबसे पहले है ना भौतिक अवस्था और दूसरा होता है रासायनिक अवस्था। हमें द्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। और मैटर को 2 अवस्था में बांटा गया है ना। एक भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़नी है और दूसरा रासायनिक अवस्था के आधार पर हमें पढ़ाई करनी है। भौतिक अवस्था को इंग्लिश में फिजिकल स्टेट कहा जाता है और रासायनिक अवस्था को इंग्लिश में केमिकल स्टेट कहते हैं। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूं। यहाँ पे भौतिक अवस्था जब मैं पढ़ाई करूंगा, क्योंकि भौतिक अवस्था पर सबसे पहले पढ़नी है, पहली पॉइंट है भौतिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट। जी हाँ दोस्तों, तो भौतिक अवस्था पर जो पदार्थ होते हैं मुख्यतः कुल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के होते हैं। और सबसे पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। तो आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, भौतिक अवस्था पर कुल कितने पदार्थ हैं? तो 3, ठोस, द्रव और गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस कह सकते हो इंग्लिश में। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब चलिए हम लोग बढ़िया से और पूरी डिटेल से एक एक चीज को कवर करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है तो ठोस पदार्थ, यानी सबसे पहले हमें ठोस पदार्थ के बारे में संपूर्ण डिटेल से पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब समझते हैं ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित हो, ठोस कहलाता है। मैं बता दूं, है ना, द्रव्य की वह अवस्था, है ना, जिसका आकार क्या हो, निश्चित हो, है ना, और आयतन भी निश्चित हो। निश्चित कहने का मतलब एग्जैक्ट मान हो, है ना, एग्जैक्ट हो, दम वही दम ठोस होनी चाहिए, है ना, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, ठोस कहते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठोस पदार्थ कहलाता है, जैसे एग्जाम्पल में लकड़ी, चट्टान हो गया, है ना, और ईंटा हो गया, पत्थर हो गया इत्यादि। आप बहुत सी चीजें ले सकते हो। आप जिस जगह पे बैठे हो, जिस चीज पे बैठे हो, है ना, वो क्या है तो ठोस पदार्थ है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी ठोस पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, ठोस पदार्थ में आघात वर्धन्यता का गुण पाया जाता है। बहुत सारी गुण है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैं आगे नेक्स्ट आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है प्यारे दोस्तों,
तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर लिखा गया है ठोस पदार्थ के गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जी हाँ दोस्तों, ठोस पदार्थ के गुण धर्म कहने का मतलब उनके लक्षण। ठीक है, तो चलिए मैं देखता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन, है ना, दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, है ना। मतलब कि निश्चित मतलब मान बदलता नहीं है, उसे ही हम लोग ठोस कहते हैं। और यह पहला पॉइंट में लिख दिया हूं। दूसरा पॉइंट क्या है, ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ जो तो मजबूत होते हैं, उनमें द्रव्यमान वजन होता है और वे दृढ़ता से स्थित रहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग तीसरे पॉइंट में चर्चा करता हूं। तो तीसरा जो पॉइंट है, ठोस पदार्थ का घनत्व जो है वह उच्च होता है। ठोस पदार्थ का जो डेंसिटी होते हैं, घनत्व होते हैं, वे ज्यादा होते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या है, तो ठोस पदार्थ के कण बहुत ही पास पास होते हैं, यानी ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच आंतराणविक बल लगता है और वह काफी नजदीक होते हैं। इसके वजह से ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वे काफी पास पास सटे सटे होते हैं, जटिल होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको इतना चीज अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिफ्थ पॉइंट नंबर हमें पढ़नी है, ठोस के कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ठोस के कणों के जो बीच है प्रबल आकर्षण बल पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ठोस के कण जो होते हैं आपस में चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं और पॉइंट नंबर 6 है ना, ठोस पदार्थ असंपीडेय होते हैं। संपीडेय किसे कहते हैं, जिसे दबा करके, चलिए मैं यहाँ पे लिखा हूं, मैं पहले आपको अच्छे से बता दूं, है ना, यहाँ पे जो लिखा है उसे मैं बता दूं, उसके बाद मैं अपनी भाषा में इसे कन्वर्ट करके समझाऊंगा। ठीक है, अभी जानिए कि ठोस पदार्थ असंपीडेय होते हैं। ठीक है, यह काफी इंपॉर्टेंट है, संपीड्यता और असंपीड्यता को समझना। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे लिखा गया है दाब लगाकर आयतन कम करने की क्रिया संपीड्यता कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, दाब लगा करके आयतन कम, यहाँ पे कम लिखा है, आप इसे सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, तो दाब लगाकर, मान लीजिए किसी वस्तु पर मैं दाब लगाता हूं और उसकी आयतन को कम कर दिया तो वही संपीड्यता कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक गुब्बारा लेता हूं, ठीक है, और उस गुब्बारे में हवा भर दिया और क्या क्या उस गुब्बारों को इस प्रकार से मैं दाबना शुरू किया, तो क्या क्या दाब लगाया, है ना, और उसकी आयतन जो गुब्बारा इतना भरा हुआ था वह धीरे धीरे क्या होगा, शांत होता चला जाएगा, है ना, पुचकता हुआ जाएगा। तो क्या होगा, दाब मैंने लगाया तो आयतन कम करता चला गया, तो वैसा होना ही संपीड्यता कहलाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं नेक्स्ट पढ़ता हूं और नेक्स्ट टॉपिक्स क्या है हमारे, द्रव अवस्था। जी हाँ दोस्तों, द्रव अवस्था, दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था। तो द्रव किसे कहते हैं, चलिए उनके विषय में मैं जानता हूं। द्रव्य फिलहाल के लिए मैं बता दूं आपको, द्रव्य उसे कहते हैं जिसकी आकृति क्या होती है, निश्चित नहीं होती, किंतु आयतन निश्चित होता है। चलिए मैं यहाँ लिखा है मैं बता दूं। ठीक है, द्रव्य उसे कहते हैं जिसकी आकृति अनिश्चित हो, है ना, किंतु आयतन क्या हो, निश्चित हो। यानी आकृति अनिश्चित, द्रव्य का मतलब कोई तरल पदार्थ, जैसे पानी, तेल, है ना, दूध इत्यादि आप कह सकते हो, डीजल यहाँ पे लिखा गया है ना, पेट्रोल, ये सभी चीजें क्या है, एक द्रव अवस्था में है, बहने वाली अवस्था है, इनमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मान लीजिए मैं 1 kg दूध लेता हूं, ठीक है, और 1 kg दूध को यदि आप एक ग्लास में रखोगे तो उसकी जो आयतन होगी कुछ अलग होगी, है ना, मतलब आकृति, जो आकृति होगी ग्लास में कुछ अलग होगी। यदि आप किसी प्लेट में रखते हो दूध को, 1 kg दूध को, तो उसकी जो आकृति होगी कुछ अलग होगी। यदि आप इस प्रकार से उसे गिरा देते हो, छोड़ देते हो, तो उसकी आकृति कुछ इधर उधर हो जाएगी। लेकिन आयतन जो होगा, है ना, वह एक होगा, 1 kg जो है वही आयतन होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आई होप कि आपको द्रव अवस्था अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं और आगे समझने का पूरा प्रयास करता हूं। ठीक है दोस्तों, द्रव अवस्था के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। जी हाँ दोस्तों, द्रव अवस्था के गुणधर्म को जानते हैं, इनकी क्या क्या लक्षण हैं उनको समझते हैं।
सबसे पहला पॉइंट में लिखा गया है, इसकी आकृति निश्चित नहीं होती किंतु आयतन निश्चित होता है। मैंने पहले डिफिनेशन में ही भी इसे बताया है, तो आप ये पॉइंट लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, द्रव पदार्थ में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, द्रव्य जो पदार्थ होते हैं, है ना, वे तरल होते हैं और उनमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 नंबर है, द्रव का जो घनत्व होता है वह ठोस के रूप के घनत्व से कम होता है। जी हाँ दोस्तों, है ना, ठोस की अपेक्षा द्रव का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होते हैं, वह क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं सारी चीज क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, एक एक चीज पर अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट नंबर क्या है, द्रव का जो घनत्व होते हैं वह ठोस रूप के घनत्व से कम होते हैं। ठीक है, और फिफ्थ नंबर क्या है, द्रव के कण का आकर्षण बल जो होते हैं, द्रव के कण का जो आकर्षण बल होते हैं ठोस की अपेक्षा कम होता है। इसीलिए तो आकर्षण बल कम होते हैं तो खिंचाव बहुत कम होता है, जिसके वजह से हमारा जो द्रव्य पदार्थ होते हैं वे बहना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम है तो वे धीरे धीरे फैलना शुरू कर देते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको पांचवी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो चुकी है। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट 6 नंबर को देखता हूं, तो यहाँ पे द्रव के कण ठोस की अपेक्षा दूर दूर होते हैं, यानी द्रव की कण जो होते हैं वो आपस में सटे होते हैं, एक एक कण जो है वे आपस में सटे होते हैं, लेकिन ठोस की अपेक्षा आपस में सटे होते हैं, लेकिन द्रव्य की जो कण होते हैं वे दूर दूर होते हैं, फैलते हुए रहते हैं। ठीक है, और सातवीं है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है प्यारे दोस्तों, इसे समझना, द्रव्य असंपीड्य होते हैं। जी हाँ दोस्तों, द्रव्य जो है वे क्या होते हैं, असंपीड्यता का गुण धारण करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से इसे समझ गए होंगे। ठीक है, इनकी डिफिनेशन समझ में आ गई होगी और द्रव्य के गुणधर्म समझ में आ गए होंगे। तो चलिए मैं नेक्स्ट टॉपिक्स गैस के बारे में अच्छे से चर्चा करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे तीसरी अवस्था होती है हमारा गैस अवस्था। जी हाँ दोस्तों, चलिए समझता हूँ गैस अवस्था क्या है। तो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित हो, आकार भी और आयतन भी दोनों क्या हो, अनिश्चित हो, है ना, गैसीय अवस्था कहलाते हैं, है ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं, गैस अवस्था कहते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसे वायु हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन इत्यादि आप गैस अवस्था के रूप में ले सकते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए जिसका आकार क्या हो और आयतन दोनों अनिश्चित हो, जैसे कि मैं बात करता हूं किस चीज का, वायु का। ठीक है, तो वायु क्या है, इनकी आकृति आपने देखी है कहीं भी, वायु क्या आपने हवा को देखा है ना, सिर्फ आपने महसूस किया है, उनकी आकृति को नहीं देखा, उनकी आयतन हम माप नहीं सकते हैं। ठीक है, आपने कभी भी मापा, कभी भी नहीं मापा। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें गैस अवस्था के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए मैं नेक्स्ट बात करता हूं गैस अवस्था के गुणधर्म। जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, यानी कि गैस के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला लक्षण मैंने लिखा, इनका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखा, गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, है ना, गैस के जो कण होते हैं ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, क्योंकि वे बहुत ज्यादा फैलते हैं। ठीक है, जैसे इत्र मैं बोलता हूँ, इत्र कहने का मतलब परफ्यूम, यानी जिसे सेंट कहते हो आप लोग। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो वे क्या होते हैं, वे एक प्रकार की गैस है और जब उसे छोड़ा जाता है तो बहुत जल्द हवा में फैलती है। ठीक है, यानी उनके जो कण होते हैं बहुत दूर दूर तक बहुत जल्द फैल जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ, तीसरा नंबर, गैस के कणों के मध्य, है ना, आकर्षण बल जो होते हैं बहुत ही नगण्य होते हैं, यानी कि कम होते हैं।
जी हाँ दोस्तों, इनके बीच जो होता है आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिसी के वजह से ये बहुत ज्यादा फैलने का कार्य करते हैं, बहुत ज्यादा बहुत जल्द ही फैल जाते हैं। यदि आकर्षण बल होता तो वो अपनी ओर आकर्षित करता, उन्हें फैलने के लिए नहीं देता है। कम है, इसीलिए गैस बहुत जल्द ही तेजी से फैलने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, और फोर्थ नंबर पॉइंट कहता है अंतराणविक स्थान अधिक होने के कारण घनत्व सबसे कम होता है। अंतराणविक स्थान है ना, गैस के कणों के बीच जगह होते हैं, दूरी होते हैं, उसे ही अंतराणविक स्थान कहा गया है, और इन्हीं के वजह से घनत्व जो होते हैं सबसे कम होते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, और फिफ्थ नंबर पॉइंट लिखा गया है गैस में संपीड्यता सबसे अधिक होता है। जहां दोस्तों सबसे ज्यादा ठोस और द्रव दोनों से सबसे ज्यादा गैस में संपीड्यता का गुण होता है। आप इस संपीड्यता और असंपीड्यता वाला एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। हालांकि मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में सारा तमाम चीजें अच्छे से मैं क्लियर कर दूंगा, और वहां पे मैं ऑब्जेक्टिव के रूप में भी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी है। प्यारे दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपने अभी तक यदि बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी से नहीं जुड़ा है तो आप इस नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं जो भी बताता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ, सारी पैनल पीडीएफ आपके पास फ्री में भेज देता हूँ। आपसे एक भी रुपया पैसा यहाँ पे नहीं लिया जाता है। थैंक यू प्यारे दोस्तों।